Jai Hind student, welcome to biology class. Students, in this lecture we will discuss about a very important topic, that is active and passive transport. So in the last lecture we have seen about the structure of cell membrane. ठीक है, cell membrane का जो structure आपके जो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल था गिवन बाय सिंगर एंड निकलसन, वो हमने स्टडी किया था. उसी में ही एज यू ऑल नो ये जो सेल मेम्ब्रेन है उसका काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करना सब्सटेंसेस को. ओके, सेमी परमिएबल नेचर सेल मेम्ब्रेन का होता है एंड इट सेलेक्ट्स द पार्टिकल्स. ओके, पार्टिकल्स को, जो भी पार्टिकल्स होते हैं बाहर से, उनको अंदर या अंदर से बाहर ट्रांसपोर्ट करना. नाउ ये जो ट्रांसपोर्टेशन जो है इट इज़ ऑफ टू टाइप्स. ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन के अंडर ही इसको हम पढ़ते हैं, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट. सो इट इज़ ऑफ टू टाइप्स. अगर हम देखें, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड द अदर इज पैसिव ट्रांसपोर्ट. नाउ पैसिव ट्रांसपोर्ट एज द नेम सजेस्ट पैसिव मूवमेंट होता है. यहाँ पे किसी भी तरह की एनर्जी, एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपको, अगर आप सपोज आप अपने घर में छत से अगर पाइप डालते हो पानी का, ठीक है, छत में टैप है और वहाँ से आप एक पाइप लगाते हो, तो क्या होगा, वो आराम से नीचे पानी आ जाएगा विदाउट एनी एनर्जी. लेकिन अगर हमको नीचे से ऊपर पानी चढ़ाना होगा एंड इफ़ द हाइट इज़ टू मच, देन व्हाट विल यू नीड एन एक्सटर्नल फोर्स. हमें एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होगा, ठीक है, एनर्जी चाहिए होगी जो कि उसको पुश करेगी, मूवमेंट को फैसिलिटेट करेगी. सो पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है इट डजंट यूज़ एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल, आपने प्रोसेसेस पढ़े थे इन क्लास 9th, डिफ्यूजन. ओके, डिफ्यूजन पढ़ा था, देन ऑस्मोसिस पढ़ा था, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. इन सब में क्या होता है, आपने देखा था जो मूवमेंट था पार्टिकल्स का फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर, तो वो अपने आप मूव कर जाता है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स. सो दैट इज़ द पैसिव मूवमेंट. नाउ एक्टिव मूवमेंट की अगर बात करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इट डज यूज़ एनर्जी. यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत होती है. ओके, प्रोटीन पम्प्स जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आगे के जो चैप्टर्स हैं उनमें. देन एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, ये आपने पढ़ा है, जिसमें कि एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है सेलुलर ट्रांसपोर्ट के लिए. ओके, सो एक्टिव, इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल across a membrane from the region of lower concentration to the region of higher concentration against the concentration gradient. यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है पार्टिकल्स का, हायर टू लोअर नहीं हो रहा है, लोअर टू हायर हो रहा है. तो जब कोई लोअर टू हायर चीज़ जाएगी, सो वी नीड अ एनर्जी. तो ये जो फ्लो होगा वो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा एंड दैट्स वाई इट रिक्वायर एनर्जी. पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट द हेल्प ऑफ एनर्जी. ओके, सो इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर. Active and passive transport are the two main biological processes that play a crucial role in supplying nutrients, oxygen, water and other essential molecules to the cell along with the elimination of waste product. So ये दोनों ही प्रोसेस जो है आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें होते हैं. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सब्सटेंस कि कौन सा सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होना है, क्या वो पैसिवली ट्रांसपोर्ट होगा तो विदाउट एनर्जी, और अगर ऐसा सब्सटेंस है, सपोज प्रोटीन्स हैं ट्रांसपोर्ट होने हैं, तो दे रिक्वायर एनर्जी, देन इट विल बी ट्रांसपोर्टेड एक्टिवली. बोथ एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट वर्क फॉर द सेम कॉज बट विद डिफरेंट मूवमेंट. दोनों का पर्पस जो है, दोनों ट्रांसपोर्ट का पर्पस सेम होता है, दैट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, बट इट अकर्स इन मूवमेंट जो है डिफरेंट होता है. डायरेक्शन अगर हम कह सकते हैं, या फिर जो मूवमेंट होता है दैट इज़ डिफरेंट, एक में हायर टू लोअर और एक में लोअर टू हायर. सो दिस यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट. किस तरह जो है आप ये मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन के एक साइड आप देख रहे हैं मॉलिक्यूल्स कम हैं और दूसरे साइड ज़्यादा हैं, तो क्या होगा, ज़्यादा से कम की तरफ जो है सेल मेम्ब्रेन जो होगी वो ट्रांसपोर्ट करेगी सब्सटेंसेस को. ओके, now let's see the difference between active and passive transport on the basis what we have studied just now. जो पैसिव होता है, नो एनर्जी इज़ नीडेड, नो एटीपी इज़ रिक्वायर्ड. एटीपी आपको पता है एनर्जी करेंसी होता है.
एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इट रिक्वायर्स द एनर्जी. पैसिव ट्रांसपोर्ट डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हाई टू लो. यहाँ पे मूवमेंट हाई टू लो है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, दैट इज लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन. पैसिव ट्रांसपोर्ट में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन requires the use of protein carrier transport molecule. So facilitated diffusion जो है it is a type of passive transport. Active में बात करें, some types require the use of protein as carrier transport molecule. Now इसमें जो है प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्ट जो है वो है एक्टिवली भी होता है और कुछ जो हैं वो पैसिवली भी होते हैं. Includes osmosis and simple diffusion which do not require any special protein carrier. ठीक है, यहाँ पे जो है अगर डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की बात करें तो ये भी एग्जाम्पल है पैसिव ट्रांसपोर्ट का, लेकिन यहाँ पे कोई भी प्रोटीन कैरियर यूज़ नहीं हो रहा है जैसा कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में यूज़ हो रहा था. एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें, इसमें जो है एंडोसाइटोसिस की बात करें, मूवमेंट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल इनटू द सेल मेम्ब्रेन, इनटू द सेल. ठीक है, जो भी लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेल के अंदर जाते हैं एंड इट गोज एक्टिवली. दे रिक्वायर सम पंप, सम पुश टू एंटर. सेल मेम्ब्रेन फोल्ड्स अराउंड द मॉलिक्यूल्स. सो इसमें जो है ये एक अलग पूरा कॉन्सेप्ट है कि किस तरह एक्टिव या प्रोटीन पंप या एक्टिव जो ट्रांसपोर्ट है वो वर्क करता है, जो कि हम अभी क्लास 11th में ही आगे के चैप्टर्स में डिटेल में हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल चैप्टर में. ओके, तो यहाँ पे जो है जब लार्ज मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होना है, ठीक है, मीन्स जो पोर्स हैं उससे अगर बड़ा है मॉलिक्यूल तो उसमें क्या होगा, जो मेम्ब्रेन्स हैं वो फोल्ड हो जाती हैं मॉलिक्यूल के अराउंड एंड उसके बाद मूवमेंट होता है. ठीक है, और अगर जो साइज़ है सेम है या छोटा है तो वो पैसिवली मूव हो जाता है. सो दिस इज़ अबाउट द एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट इन रिस्पेक्ट टू योर सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन का ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है. ओके, सो दिस इज़ ऑल स्टूडेंट्स. थैंक यू एवरीबॉडी.